परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग चुप रहते हैं दुनिया में अक्सर, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दर्शकों, नमस्ते हिमाचल पर एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त दीक्षा शर्मा। दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं, नमस्ते हिमाचल में हम विभिन्न सेगमेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें पहला सेगमेंट होगा सरगम और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे एक नज़र की। पहले सेगमेंट सरगम में आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं जो मल्टी फेसेटेड हैं, जिन्हें हम कहें कि बहुप्रतिभा के धनी हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो एक्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, डांस टीचर हैं, मॉडलिंग ट्रेनर हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और हमारे हिमाचल के यूथ की तो वो आइकन हैं। उनके जीवन के संबंधित एक वीडियो क्लिप हमने तैयार किया है, आप उसे देखिए और अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग पहचान ही गए होंगे हमारे आज के गेस्ट कौन हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिलवाती हूँ आपको आज के हमारे गेस्ट से। ये हैं अमित भाटिया जी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। नमस्कार जी। जी, आपने अपना समय निकाला, इतना क्रूशियल आपका समय है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया, और नमस्ते हिमाचल को भी धन्यवाद, आपने इस लायक सोचा कि हम इंटरव्यू पे आए। जी नहीं, आपकी जो इतनी प्रतिभा है, जो आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की है, हमें तो आपको बुलाना ही था सर। आपकी जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरियोग्राफी एक ऐसी फील्ड है जो हिमाचल में इतनी नहीं देखने को मिलती है। तो अगर हम आपके प्रारंभिक जीवन या अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहें तो प्लीज़ बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित भाटिया है और मैं सुंदरनगर का रहने वाला हूँ जी। और मेरी स्कूलिंग सुंदरनगर से हुई है, और मैंने बीटेक और डिप्लोमा नवांसर केसी कॉलेज से किया है जी। और उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ चला गया था कंप्यूटर कोर्स का एडवांस कोर्स करने के लिए, BCA NCC जो होता है कोर्स। तो उसमें फिर वहाँ पे बीच में एक बार मैं डांस क्लासेस में गया था जी। वैसे डांस से तो सभी होते हैं, जैसे हम लोग करते हैं शादियों में, बहुत इंटरेस्ट रखता है पहले से मैं डांसिंग में। तो फिर 2009 की बात है, तब मुझे पता लगा कि एक प्रोफेशनल तरीके ये चीज़ें भी होती है, डांसिंग होती है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ हिमाचल में स्टार्ट करूं, क्योंकि हिमाचल में शायद एक आधा स्टूडियो होगा उस टाइम, डांस स्टूडियो जी। और फिर मेरा ये प्लान था कि जैसे चंडीगढ़, बॉम्बे, हर जगह देखते हैं हम कि वहाँ पे बच्चे एडवांस डांस कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे आगे जा रहे हैं, तो मेरा भी यही प्लान था कि हमारे हिमाचल में भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जी। जी, फिर मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। देन उसके बाद फिर मुझे कमी नज़र आई कि बच्चे उतने एक्टिव नहीं थे इस लाइन में जी। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इवेंट्स कराया जाए, कंपटीशन करवाया जाए, और उसमें बॉम्बे से सेलिब्रिटी बुलाया जाए हिमाचल में। फिर मैंने वो चीज़ स्टार्ट की जी।
तो जब आप हिमाचल से बाहर निकले तब आपने देखा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए हैं, क्योंकि हिमाचल में इतनी नॉलेज नहीं होती है। और अगर हम कन्वेंशनल चीज़ों की बात करें, हमारे पेरेंट्स भी हमें ज़्यादा फोकस करते हैं कि स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और जो ये एक्स्ट्रा करिकुलर है, चाहे आर्टिस्ट बनना है, ये उसके बाद चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि ये जो चीज़ें हैं ये हम स्टार्टिंग से ही इनको शुरुआत की जानी चाहिए। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्ट की हम बात करें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर हमें सपोर्ट नहीं करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आपसे जानना चाहेंगे कौन ऐसा आपका बिल्डिंग ब्लॉक रहा? मैं एक्चुअली बताऊं, देखो लाडले सभी घर के होते, चाहे इकलौते हो चाहे 2 बच्चे हो। जी बिल्कुल। मेरे रियल 5 सिस्टर्स हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा लाडला था। जो मैंने अभी आपको बोला कि मैं एडवांस कोर्स के लिए चंडीगढ़ गया था, तो वो मैं डांस सीखने चंडीगढ़ गया था। वो घर वालों को बताया कि एडवांस कोर्स कर रहा हूँ, वो भी चला था मेरा कंप्यूटर का, पर उसके साथ मैं डांस भी सीखता था। तो पापा मेरे एब्रोड होते थे, तो जब मैंने मम्मा कहा कि मैंने डांस सीखना है तो एकेडमी खोलनी है, तो थोड़े फीडबैक अच्छे नहीं, पापा बोलते कि यार इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियर बन, कुछ आगे। उनकी कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी, वो वर्क करते, बोलते आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सेटल हो जाओ अच्छे से। मैं कह नहीं जी, मेरा ड्रीम कुछ और है, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हिमाचल में नया करना। तो फिर मदर और फादर की बहुत सपोर्ट रही और अभी तक होती है। जी, तो आपने मतलब आपकी जो फैमिली है उसका पूरा सपोर्ट आपको रहा है। जी, और आपके फादर जैसे वो अब्रॉड भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको बोला कि आपने इंजीनियरिंग भी की है, लेकिन फिर भी आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो आपके पेरेंट्स भी बधाई के पात्र हैं इसके लिए। और आपने जैसे बताया कि आप एक अकेडमी भी चलाते हैं और बच्चों को आगे प्रोत्साहित भी करते हैं, अगर उन्हें डांसिंग की फील्ड में या मॉडलिंग आदि की फील्ड में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम उस अकेडमी के बारे में जानना चाहेंगे। अकेडमी जी 2013 में मैंने स्टार्ट की थी जी। फिर ऐसा कोई प्री प्लान था नहीं, सच बताऊँ आपको मैं, ये सडनली हुआ। फिर मैं जैसे एकेडमी ओपन की, फिर थोड़ा टेंशन में आ गया मैं कह रहा तो एकेडमी ओपन कर गई, मैं तो बंद गया इस काम में, मैं तो जान सकता, क्योंकि मेरा ज़्यादा ट्रैवल रहते हैं। जैसे कभी वर्कशॉप होती थी, हम चंडीगढ़ जाते हैं, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली, हमारी वर्कशॉप ऐसे चलती रहती थी जी। तो हमने एकेडमी 2013 से स्टार्ट की थी। तो पहले ओपनिंग में ही हमने एक इवेंट रखा था। इवेंट में फिर जो मेरे टीचर थे बॉम्बे से और चंडीगढ़ से जी, उन लोगों ने वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्मेंस की थी। फिर हमने वो चीज़ें दिखाई थी कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद 21 जनवरी को पहली क्लास थी जी। और पहली क्लास में ही मतलब फर्स्ट डे ही आई थिंक 25 स्टूडेंट आए थे जी। हाँ जी। तो 21 जो स्टूडेंट है उससे आपने शुरुआत की। अगर फ़िलहाल हम बात करें आपकी अकेडमी में कितने बच्चे हैं जो एनरोल हो चुके हैं? अभी तो मैं आपको बताऊँ नियर अबाउट 3000 जी, 3000 प्लस बच्चे सीख चुके हैं जी। तो एक बहुत बड़ा नंबर है अगर 3000 स्टूडेंट्स की हम बात करें। तो अगर कोई स्टूडेंट है आपके जो किसी हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, छोटे बच्चे तो काफ़ी मेरे जो हिमाचल के इवेंट्स है उसमें विनर रहे हैं 2014, 15, 16 में जी। पर नेशनल लेवल में सीनियर में अभी शारिक है, वो बॉम्बे में वर्क कर रहे हैं जी। वो भी आपको बहुत जल्दी किसी न किसी रियलिटी शो में मिलेंगे जी। और इसके अलावा जो हिमाचल के कंपटीशन रहते हैं उसमें बच्चे रहते ही हैं। और हमारा मेन है विंटर कार्निवल, काफ़ी बड़ा होता है मनाली का, उसमें हमारी टीम लगातार 5 या 6 बार विनर रही है। जबकि उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के डांसर आते हैं, 26 से 27 ऐसी टीमें आती है पूरी इंडिया से जी। तो आप बहुत सारी आपने प्रोग्राम्स किए हैं और आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपके जो बच्चे हैं वो डांस परफॉर्मेंस करते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्लिप हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने हमारे देश का, हमारे हिमाचल का नाम रोशन किया है। तो देखते हैं ये वीडियो क्लिप।
हमने ये परफॉर्मेंस देखी तो हमें देख के लगता है कि जैसे हिमाचल का जो फोक है उसको आप रिमिक्स करके ज़रा प्लेटफॉर्म पे पेश करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा बताइए, कहीं आपकी कोई आलोचना नहीं होती है कि आप हमारे जो फोक कल्चर है उसको स्पॉइल कर रहे हैं और उसके साथ जो मॉडर्न है या वेस्टर्न कल्चर है उसको मिक्स करके प्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ जी, ज़रूर होती है। कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ें आती हैं लिख के कि आप जो है हिमाचल का कल्चर ख़राब कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं जी। पर देखिए, हम हिमाचल का कल्चर मेरे हिसाब से ख़राब नहीं कर रहे हैं। ये हम अपनी, मैंने कहा ना, हम कोरियोग्राफर हैं, ये हमारी अपनी कोरियोग्राफी है। तो या तो सॉन्ग बहुत अच्छा हो या तो डांस बहुत अच्छा हो, ये चीज़ें मैटर करती है। तो ये चीज़ें हमने मिक्स की है कि इस करके थोड़ा सा लोग देखेंगे हमारे हिमाचल को सॉन्ग, ऐसा नहीं, लोग पसंद बहुत करते हैं जी। थोड़ा सा हमने चेंज करने की कोशिश की है, पर जो हमारा एक्चुअली में हिमाचली फोक डांस है उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, उसको हम करते हैं अभी भी। पर ये हमने थोड़ा सा एडवांस, इसमें बच्चों को भी इंटरेस्ट आया कि हमारा हिमाचली फोक डांस जो है वो भी उस पर रखे, जैसे मैक्सिमम बॉलीवुड हिप हॉप में लोग करते हैं उसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं जी। तो ये थोड़ा सा हमने चेंजिंग करने की कोशिश की है, पर सिर्फ डांसिंग कोरियोग्राफी में, ना कि हिमाचल के कल्चर को छेड़ा है। तो इसकी रीच को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारी जो मॉडर्न जनरेशन है वो भी इसको कर सके। नहीं तो बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, उनके जो डांस स्टाइल्स है, चाहे बी बॉइंग करें या फिर, और मैं आपको सच बताऊं, जैसे जो हम डालते थे, जैसे आप हमारा फीट ऑफ फायर का पेज देखेंगे जी, जो हम वीडियो डालते थे बॉलीवुड की, उसमें उतनी रीच नहीं गई है। इन वीडियोस में हमारी रीच मिलियन में गई है, वो बड़ा अच्छा लगा मैं देख के जी। तो लोग जानना चाहते हैं हिमाचल के कल्चर को, हिमाचल की जो संस्कृति है, लेकिन उसके लेवल का हमारे कल्चर को बनाना भी पड़ेगा ताकि जो हमारे लोग हैं उसको एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि जो हम देखते हैं जो पंजाबी कल्चर है उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हिमाचल की जो संस्कृति है वो कहीं पीछे रह गई है या फिर उसकी पिछड़ती जा रही है। तो आप जैसे युवा उसको आगे लेकर जा रहे हैं, ये आप सभी बधाई के पात्र हमें लगता है जी हो सकते हैं। पंजाबी कल्चर आपने बोला, जैसे देखा गया उसमें हल्की फुल्की थोड़ी सी छेड़खानी तो की होती है, क्योंकि जी अगर हमने यूथ के साथ चलना है ना, तो यूथ के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करना पड़ेगी। तो अगर हम मान लो मैं 20 साल पुराना डांस कर रहा हूँ, उसे कोई भी पसंद नहीं करेंगे आज के टाइम में। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, तो लोग तो वैसे चीज़ें दिखते हैं जो पसंद करते हैं बच्चे। लेकिन जो इसका अटायर होता है जो डांस परफॉर्मेंसेस के लिए, आपको नहीं लगता उस डांस परफॉर्मेंस में हमें वही अटायर यूज़ करना चाहिए जो हमारी संस्कृति में यूज़ होता है? बिल्कुल वो करना चाहिए, पर आप अभी आपने हमारी वीडियो देखी तो उसमें हमने बीच में अपनी संस्कृति जो है उसके थोड़े स्टेप मिक्स किए हैं जी। अगर हम प्रॉपर करेंगे तो थोड़ा सा, अभी ऐसा क्या है कि पूरे हिमाचल में हर एक जगह अलग अलग फोक डांस है जी। जैसे पंजाब का एक ही है जी, पंजाब के थोड़े हाँ चेंज है, पर भांगड़ा एक ही है वहाँ का जी। तो हिमाचल का फोक डांस हर एक स्टेट का अलग अलग है जी। तो वो चीज़ें हमने थोड़ी सी मिक्स की है, आपने देखा होगा वीडियो में। जैसे हमारे हिमाचल में अलग अलग एरिया का अपना अपना सॉन्ग है, अपने अपने डांस स्टाइल, अपनी अपनी लैंग्वेज है जी जी। तो उसे एक अमेलगमेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसे आप बखूबी निभा रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं जी। आपका बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिलना जुलना भी होता है, और जो हमारे हिमाचल के यूथ है उनको आप वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए कि कौन कौन ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनसे आप लोगों को मिलवाते हैं? हमारा ऐसा रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम इवेंट्स करवाते हैं, तो इवेंट्स में सेलिब्रिटी बुलाते हैं। उससे क्या है कि बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं। जैसे हम रियलिटी शो में देख रहे हैं, मेरे बड़े खास अजीज़ भाई है राघव जोयल, उनके बहुत जो डांसिंग में देखे जाए तो उनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, हम भी खुद फ़ैन हैं, और अभी तो वो एक्टर बन चुके हैं। तो उनको भी हमने बुलाया था वहाँ पे हमीरपुर में जी। तो हमीरपुर में बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा था, तो उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस भी की थी, और बच्चे हमारे हिमाचल के विनर हुए थे वहाँ पे। तो उनसे मोटिवेट होते रहते हैं हम भी, और बच्चों को मिलाते रहते हैं सेलिब्रिटी से, क्योंकि उससे क्या है कि हमें, हमारा भी ड्रीम होता है। मान लो मैं डांसर हूँ तो मेरा ड्रीम था रेमो डिसूजा सर से मिलना, उनसे ऊपर कोई है नहीं, इस टाइम पूरे वर्ल्ड में है वो, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के डांसर एक डांस प्लस में जो है नचाए हैं मैं आपको बताऊँ, तो वो बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो उनसे मुझे राघव भाई ने मिलाया था, डांस प्लस के सेट पे हम जाते रहते हैं जी। भाई काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, बॉम्बे में भी हिमाचल में भी। तो आपने जैसे बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस बारे में हम आपसे, आपके थ्रू अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को ये वीडियो क्लिप जो आपके राष्ट्रीय स्तर के जो परफॉर्मेंसेस है उससे रिलेटेड।
मैं कई बार हिमाचल आई हूँ। हिमाचल बहुत सुंदर है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और जैसे कि अमित भाटिया सर जो हैं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उनके साथ मैंने काफ़ी काम भी किया है फीट ऑफ फायर अकेडमी के साथ। तो हमने देखा कि इंटरनेशनल स्तर पर भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर हम जैसे बात करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो उनसे किस तरह, क्योंकि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप करते हैं आप? मैं आपको बताऊँ मैम, जैसे मैंने बात की राघव जुएल की और रेमो सर की जी। इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। ये नीचे से उठे हुए लोग हैं, तो ये हम लोग की फीलिंग समझते हैं। जैसे हम नए नए आर्टिस्ट होते हैं जो हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग इनसे मिलते हैं तो हमें एक फील नहीं होता कि ये इतने बड़े आर्टिस्ट भी है जी। तो इनसे हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, इनसे बूस्टअप बहुत मिलता है। ये खुद बूस्टअप करते हैं हमें कि आप लोग करो, कर सकते हो, मेहनत करो, तो वो चीज़ें होती है। तो एक बड़े कलाकार की ये खासियत होती है कि वो किसी भी कलाकार को छोटा नहीं समझता है, और अगर वो थोड़े नीचे से उठकर आते हैं तो उनकी जो लेवल है, उनका जो स्टैमिना है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो वो समझते भी हैं चीज़ें सामने वाले बंदे की। तो वो बता सकते हैं अगर किसी बच्चे में कोई कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने का वो भी प्रयास करते हैं। अभी हमने एक वीडियो के थ्रू देखा कि आप मॉडलिंग के लिए भी बच्चों को आगे प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है या उसके लिए जो प्लेटफॉर्म के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कैसे पूरी करते हैं आप? मॉडलिंग के शो देखिए हिमाचल में मैं आपको बताऊँ, मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो रहा है हिमाचल में। टी सीरीज़ कंपनी ने अपनी एकेडमी खोली नोएडा में जी। तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी, हमने कहा था कि हम अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हिमाचल में एक इवेंट्स करवा लो जी। तो जो बच्चे विनर होंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे जी। फिर 2016 में वो सबसे बड़ा इवेंट रहा है मेरा हिमाचल का जी। शायद मैंने आपको वीडियो दी भी होगी वो, तो उसमें तुलसी कुमार बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर और उन जो मिसिस गुलशन जी की वाइफ, वो लोग आए थे, और तुलसी कुमार जी के हस्बैंड भी आए थे, और उनकी पूरी टीम टी सीरीज़ कंपनी, जो टी सीरीज़ स्टेज कुछ ऐसा नाम रखा था उन्होंने अपनी, उसकी क्या बोलते हैं, एकेडमी का जी। तो वो पूरी कंपनी वहाँ पे आई थी हिमाचल में, वो सबसे बड़ी बात थी। तो जो अभी आपने देखा, ये जो लड़की डांस कर रही थी, ये हमारे टीम मेंबर थे पहले। जैसे हमारे हिमाचल में इवेंट्स होते तो आते रहते थे, तो टी सीरीज़ के टाइम भी ये आए थे वहाँ पे, और ये विनर हुए थे वहाँ पे डांसिंग में जी। तो टी सीरीज़ तो हम सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा नाम है, तो उससे आप जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बच्चों को मिलता है। अगर उनमें टैलेंट है तो उन्हें उस टैलेंट को दिखाने का एक जो मौका मिलता है वो आप प्रोवाइड करते हैं। आप सच में इसके लिए बधाई के पात्र हैं सर। तो मॉडलिंग के लिए जैसे हमने बात की, तो कौन ऐसे कोई आपके जो स्टूडेंट हैं जो एक ऐसा उन्होंने मार्क आज के टाइम में एक डेवलप किया है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, जैसे हमने इवेंट्स करवाया था तो इसमें फिर मैंने कहा था कि जो हमारे बच्चे होंगे, मैक्सिमम बच्चे गरीब घर से ही होते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क, मैक्सिमम, सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैं जी। तो उनमें से एक लड़का था, उनका नाम था महेंद्र जी। उन्होंने ऑडिशन दिए थे, और उन्होंने एक्टिंग का ऑडिशन भी दिए थे, उन्होंने मॉडलिंग का ऑडिशन भी दिए थे जी। फिर वो इस हमारे शो में विनर रहे थे जी। फिर उनको स्कॉलरशिप मिली थी, तो उन्होंने 2-3 साल काफ़ी स्ट्रगल किया वहाँ पे। इससे पहले वो गोवा में, वैसे वो बेसिकली कुल्लू से हैं, इससे पहले गोवा में वो एज ए वेटर काम करते थे जी। ये कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअल में बात है जी। तो फिर बीच बीच में उनसे मिलने जाता है वहाँ टी सीरीज़ एकेडमी में भी, उनकी ग्रूमिंग क्लासेस देखते रहता था मैं। तो बीच में हमारा 2-3 साल से कांटेक्ट नहीं हो पाया जी जी। तो जब मैंने देखा तो वो इंडिया के टॉप 5 मॉडल में थे। क्या बात है। अभी भी आप चेक करो गूगल में, तो कंपनी ने उनका नाम बैन रखा है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी, और अभी उनके अपने 3 जीब हैं कुल्लू में जी। तो उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो आपने उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। हमने देखा कि जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं, तो आप अपने लेवल पे किस तरह उनकी हेल्प करते हैं ग्रूमिंग करने के लिए, उनको बूस्ट अप करने के लिए कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ, हिमाचल में अभी इतना सोर्स नहीं है डांस और म्यूजिक एकेडमी में, इनकम सोर्स नहीं है उतना जी। तो जितना हमसे हो पाता था उतना हम सपोर्ट करते थे उन्हें जी।
और मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, उसमें उन्होंने खुद बातें बोली थी। हमारा भी रिसेंटली मेरी एकेडमी और जिम ओपन हुआ मंडी में जी। तो मुझे नहीं था पता उन्होंने चीज़ बोलनी, उन्होंने लाइव में चीज़ बोल दी माइक पकड़ के कि मैं जो भी हूँ अमित सर की वजह से हूँ। तो हम तो चलो जरिया है, आगे तो मेहनत है और भगवान का आशीर्वाद है। नहीं, फिर भी ऐसा होता है कि जब हम कई बार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे पहुंच जाते हैं तो वो इन चीज़ों को भूल भी जाते हैं, लेकिन अगर कोई इसे याद करता है और सॉरी बात काटी मैंने, हाँ ये मैक्सिमम होता है, ये मेरे साथ हुई चीज़ें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अकेडमी खोल दी है, मुझे अच्छा लगता है, इनकम सोर्स स्टार्ट हुआ है, पर हाँ भूलते हैं, 10 में से 9 लोग भूलते हैं, ये सच है। ये बहुत अच्छी बात है, उनकी जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो दर्शाती है कि वो इतने लेवल पर पहुंचकर भी जो अपनी रूट्स हैं और जो अपने गुरु हैं उसको नहीं भूलते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। ये एक संस्कार होते हैं और ये भूलने चाहिए। जो लोग नहीं भूलते हैं वो हमेशा आगे ही रहते हैं और जो भूलते हैं वो शॉर्ट टर्म होती है। जी, तो हिमाचल के कल्चर को भी आगे आप प्रमोट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने देखा अजय चौहान जी की जो पूरी जो म्यूज़िक एल्बम है उसका जो आपने कोरियोग्राफी की है, उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, हमने क्या किया, अजय चौहान जी का एक सॉन्ग आया था नाटी का चस्का बुरा जी, तो वो सॉन्ग हमने कोरियोग्राफ किया था, उसके हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो डाली और वो काफ़ी वायरल हुई जी। उस करके फिर अजय जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई हम जहाँ भी देख रहे हैं फीटोफार के बच्चे डांस कर रहे हैं और मेरे सॉन्ग पे जी, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वो मिलने आए और वो सीरियसली जैसे हमारे पहाड़ी लोग होते हैं भोले वाले इंसान, उनमें से वो एक है। फिर उन्होंने बड़ी तारीफ़ की तो बोलते कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अगला सॉन्ग आएगा आप कोरियोग्राफ करेंगे। तो वो जो अगला सॉन्ग आया था वो हमने कोरियोग्राफ किया था, वो अभी काफ़ी चला हुआ है ट्रेंडिंग में जी। तो क्यों ना हम अपने दर्शकों को भी उसकी थोड़ी ग्लिम्स दिखा दें, जो भी आपने इस कोरियोग्राफी को प्रमोट किया है और आगे बनाया है, तो ज़रूर हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। तो हमने देखा कि किस तरह आप हिमाचल के कल्चर को भी आगे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं जब नॉन एक्टर्स या नॉन डांसर्स हमारे साथ काम करते हैं। तो इनके साथ काम करने का कैसा आपका अनुभव रहा? अब देखो, जो सीनियर डांस कर रहे हैं वो मेरी एकेडमी से हैं और जो जूनियर डांस कर रहे हैं वो मेरे छोटे भाई है, अपने साहिल नाम है उनका, उनकी अर्की में एकेडमी है। तो उनके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं। और जैसे आर्टिस्ट की बात की जाए तो भाई खुद अच्छे आर्टिस्ट है जी, अजय जी, तो इतने रीटेक नहीं मिलते हैं जी जब साथ में काम करते हैं जी। तो इस बारे में थोड़ा आप और बताना चाहें अगर हमारे दर्शकों को, जब ये आप शूट कर रहे थे, इसकी कोरियोग्राफी कर रहे थे, तो उससे संबंधित कोई स्मृतियाँ आप शेयर करना चाहें तो? हाँ जी, देखो शूटिंग में तो दिक्कत काफ़ी रहती है, कभी लाइटिंग की दिक्कत रहती है जी, कभी जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं कभी लोग क्रॉस हो रहे हैं, रोक किसी को नहीं सकते हम, और हमें शूट भी ऐसी जगह चाहिए होता है कि जैसे लोगों को अच्छा लगे देखने में। तो इसमें हमने सुंदरनगर और अर्की और शिमला के कुछ एक अच्छे स्पॉट किए हैं यूज़ की। जब हमारी वीडियो वायरल हुए
तो बाहर के लोग देखें कि यहाँ अच्छे अच्छे स्पॉट है। वैसे तो हिमाचल पूरा बहुत अच्छा है जी। हिमाचल की तो सीनरी तो लोग दूर दूर से यहाँ पर देखने आते हैं और टूरिज्म के लिए भी हिमाचल जाना ही चाहता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग भी यहाँ होती है। तो क्या, जैसे आप एक एक्टर भी रहे हैं, तो क्या आप एक्टिंग के करियर के लिए भी आप युवाओं को प्रमोट करते हैं? हाँ जी, एक्टिंग के लिए भी इसलिए भी करते हैं हम लोग। अभी मैं आपको बताऊँ, मेरा सबसे मेन ड्रीम ऐसा है कि हिमाचल में शूटिंग होती है तो मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं कोरियोग्राफ करने के लिए। अभी मैं कोई भी एक नॉर्मल लोग किसी को भी बॉम्बे से उठा के ले आऊँ अकेडमी में कि ही इज़ फ्रॉम बॉम्बे और ये बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है, लोग बिना उसका डांस देखे इंप्रेस हो जाएंगे, भैया यार बॉम्बे से है जी। ये चीज़ में हम चेंज करना चाहते हैं। मेरे साथ साथ हिमाचल के बहुत ऐसे कलाकार हैं, डांसर, सिंगर, मॉडल, जो चीज़ चेंज कर रहे हैं और चेंज हो भी रही है। मैं ये चाहता हूँ कि हिमाचल में जो भी शूटिंग हो उसमें हमारे हिमाचल के ही कलाकार काम करें जी। उनका इनकम सोर्स हो, उनको बूस्टअप मिले, तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। तो क्या ये एक करियर ऑप्शन में भी डेवलप हो सकता है? क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं बच्चे सक्सेसफुल तो हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, लेकिन एक बार वो सक्सेस को टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा उन्हें उसी लेवल पर आना पड़ता है, उनको आगे कोई फ्यूचर इसमें नहीं दिखता। तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, सबसे मेन बात है कि पब्लिसिटी तो मिल जाती है, मेहनत करेंगे सबको ही मिलती, किसी एक को मिलती है, लक भी मैटर करता है, पर उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, खासकर हमारे लाइन पे। तो आजकल सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उससे ज़्यादा अच्छा इनकम सोर्स हो रहा है बच्चों को जी। और हिमाचल में अभी बताऊं तो बहुत कम सोर्सेज है इनकम सोर्स के इस लाइन में। जैसे हमारे नेशनल इंटरनेशनल फेयर्स भी होते हैं, उनमें भी उतना अमाउंट नहीं मिल पाता, उनमें भी ज़्यादातर बाहर के कलाकारों को या जो बड़े हाई प्रोफाइल के कलाकार हैं उनको मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि सबको मिले। जैसे मेन तो फाइनेंस का ही होता है, सिस्टम फाइनेंशियली अच्छा हो जाए तो बंदा आगे बढ़ेगा जी। तो कोई अगर ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ आपने पास्ट में भी काम किया हो तो उस बारे में थोड़ा बताइए, चाहे हिमाचल के जो बड़ा नाम है उनके साथ आपने काम किया है? हिमाचल के मतलब साथ में हमने अभी कोई ऐसा काम नहीं किया है हिमाचल के आर्टिस्ट के। अजय भाई हो गए, और बॉलीवुड में तो मेरे वो वैसे हिमाचली मानता हूँ, मैं उत्तराखंड से हैं भाई, पहाड़ से हैं, राघव जुएल भाई जी, उनके साथ काफ़ी काम किया है, बॉम्बे में काफ़ी साथ रहते हैं उनके जी। जैसे हम रघुवंशी जी की बात करते हैं, उनके जो गाने हैं, उनकी जो कोरियोग्राफी आपने की है, उससे संबंधित कोई आप स्मृति? रघुवंशी जी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं जी। ये बिल्कुल सच्ची बात है, 2014 की बात है ये जी। हंसराज जी कॉलेज कैंटीन में काम करते थे और उस कैंटीन का मालिक मेरा दोस्त था जी। उनका नाम कालू भाई हम उन्हें बोलते थे। तो वो एकेडमी हमारे पास ले आए उनको कि भाई देखो भी इस बंदे कुछ करो, एक बड़ा अच्छा गाता है, बोले गाना गाओ बोलते। तो हम तो देखो नॉन सिंगर तो मैं हूँ नहीं, वहाँ पे और सिंगर हमारे दोस्त थे जी। तो हंसराज जी हाई स्कूल में गाना गाते हैं काफ़ी, और काफ़ी अच्छा गाते थे। मैं कहा भाई अच्छा है, बंदा कुछ कर सकता है। तो 3-4 साल हमारे साथ रहे हैं हंसराज जी। ये मैं एक आज लाइव में एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं सीखा है जी। जैसे एकेडमी में भी कुछ सिखाते थे, उनको गॉड गिफ्टेड है जो भी वो गाते हैं, उन्होंने सीखा नहीं है। अब वो चलो प्रोफेशनल तैयारी कर रहे हैं। जो पहले उनके गाने आए हैं, एक गाने में हमने भी साथ दिया है जी। उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए जो आपने ये जो ये जो मैं बता रहा हूँ कि साथ में साथ दिया है। ये एक उनका बाबुल सॉन्ग आया था बेटी के बारे में जी, उसमें थोड़ा बहुत हमने योगदान दिया था जी। तो अभी रिसेंटली उनके 2 सॉन्ग हमने कोरियोग्राफ किए हैं जी। पर ये जो अभी किया हमने परसों चौथ उनका सॉन्ग रिलीज हुआ, आत्मा जाग गई, ये सबसे टफ था हमारे लिए जी। हमें बोला गया कि डायरेक्टर साहब ने कि 2 घंटे का शूट होगा तो हम क्लोज कर देंगे। मैं कहा ठीक है जी। पर वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम सुबह 8 बजे पहुंचे, शिमला से ऊपर कोठी नाम है जगह की, 10 किलोमीटर हाइट पे है वो। जैसे हम वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। स्नोफॉल स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा स्नोफॉल में डायरेक्टर को भी दिक्कत आती है, एक्टर को भी दिक्कत आती है, कोरियोग्राफर को दिक्कत आती है। अब भोलेनाथ जी का सॉन्ग था, उसमें हम कपड़े भी साधु के पहने थे तो उसमें शूज का काम तो रहना था जी। फिर नंगे पैर बच्चों ने डांस किया जी। और इवन हंसराज ने खुद नंगे पैर वहाँ पे डांस किया, जो भी एक्ट था। तो ये कम से कम 4 या 5 घंटे चला, ये काफ़ी टफ था।
जी, हमने देखा, जैसे हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि जो स्नो में इतने लंबे समय से, आपने जैसे बताया 3-4 घंटे तक लगातार आप उस परफॉर्मेंस को प्रिपेयर कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, और स्वयं रघुवंशी जी ने भी बिना शूज़ के उस गाने को परफॉर्म किया। लेकिन भविष्य में अगर आप इस रिलेटेड कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट है जो रघुवंशी जी के साथ है, या फिर अगर हिमाचली कोई ऐसा कलाकार है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं? हाँ, हिमाचल का प्रोजेक्ट तो हमारे रहते हैं हंसराज जी के साथ, पर मैं आपको बताऊँ मेरा अपना प्रोजेक्ट है जी। शायद मैंने उसकी आपको वीडियो नहीं दी होगी, वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। हमारा एक शो था पंच फाइट फॉर लाइफ, उसका नाम था जी। तो वो 2019 में शूट हुआ था मनाली में। उसमें मेरा मेन मोटिव ये था कि हिमाचल प्रदेश के कलाकार उस पर रहे और हिमाचल में शूट हो वो जी। वो चीज़ें सारी डन हुई। तो 2019 के बाद वो उसका टीजर शूट हो गया और उसमें आप देखोगे 25 सेलिब्रिटी की वीडियो बाइट्स आई है जी। रेमो सर की वीडियो बाइट्स आई है, वरुण धवन जी की वीडियो बाइट्स आई है, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स की वीडियो बाइट्स आई है व्हाट्सएप के लिए। तो मेरे साथ मेरे पार्टनर थे उसमें, केडी नाम था उनका जी, वो बॉम्बे से हैं, वो भी सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं जी। तो 2019 में दिसंबर में हमारा शूट हुआ और 20 में कोरोना आ गया था जी। तो 20-21 हमारा वैसे गया, क्योंकि जो हमारे उसमें प्रोड्यूसर थे वो पीछे हट गए जी। वो ऐसा दौर था जिसमें हर एक फील्ड में हर एक आदमी को उससे सहना पड़ा था। तो उस फील्ड में उस टाइम में आपने कैसे अपने आप को संभाला? वो मैं आपको बताऊं, जैसे इसके फाइनेंसर कोई भी नहीं थे, इसके फाइनेंसर थे राकू बालिया है मंडी से जी। लाइक वो बड़े भाई है मेरे, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट हमें काफ़ी सपोर्ट की थी फाइनेंशियली। तो उनकी वजह से थोड़े हम स्टैंड रहे इसमें। और साथ में योगदान था राजा मल्होत्रा जी। मैं आपको 2 नाम बता रहा हूँ जी। ये राजा मल्होत्रा जी और राकू बालिया जी, ये मेरे स्टार्टिंग के एक लाइक बड़े भाई है। ये बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर भी है। ये मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि ये कुछ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो इनका मैं कहीं नाम लूँ। इनको ये है कि तू हिमाचल को प्रमोट कर, खुद को प्रमोट कर, हम तेरे साथ हैं जी। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और ऐसे लोगों की हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यकता भी होती है। और अगर हम जानना चाहेंगे किस तरह आप टैलेंट को खोजते हैं, खासकर अगर हिमाचल में हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन आप अपने लेवल पर जानना चाहेंगी कि हिमाचल में कैसा ऐसा टैलेंट है जिसे हमें खोजना है, उसे ग्रूम करना है, ताकि हम उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आर्टिस्ट बना सकें? बिल्कुल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा इवेंट्स का काम रहता है। तो इवेंट्स हम इसलिए करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे कलाकार मिलें। और हिमाचल में अगर मैं आपको बात करूं तो हिमाचल में जब हम ऑडिशन लेते हैं, मान लो कहीं 50 बच्चे आए हैं, तो 50 में से 30 तो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि किसको आगे लेके जाएं। मतलब हिमाचल में काफ़ी टैलेंट है जी। तो इसी की रिगार्डिंग मैं अभी बता रहा था आपको कि हमारा जो शो था पंच फाइट फॉर लाइफ, वो एक रियलिटी शो था और उसको हम एक एडवेंचर शो बना रहे थे जी। तो वो किसी कारण रुक गया था, पर हम कोशिश करेंगे इस साल चलें वो। अगर वो चलेगा तो उसमें हिमाचल का काफ़ी योगदान रहेगा और हिमाचल के कलाकारों का भी जी। तो टैलेंट हंट की हम बात करते हैं, या फिर डांस हिमाचल डांस, ऐसे कुछ आप कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं? तो डांस हिमाचल डांस तो दिव्य हिमाचल वाले करवाते हैं हमारे। ऐसे आप उनके साथ कोलैबोरेशन करके बीच में, हाँ जी, उन्होंने जजमेंट पे बुलाया था स्टार्टिंग में जी। हाँ जी। तो आप जैसे जजिंग भी करते हैं डांस परफॉर्मेंसेस की, तो किस तरह का टैलेंट आपको हिमाचल में देखने को मिलता है? अभी जी एक हिमाचल में रियलिटी शो चलता है, पहले था हिमाचल गॉट टैलेंट के नाम से, क्योंकि वो हम हिमाचल में कर रहे थे जी। और उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है नरेश कौंडल जी, डॉक्टर नरेश कौंडल जी, वो है सोलन से जी। तो पहले हम इसका नाम रखा था हमने हिमाचल गॉट टैलेंट, हिमाचल के कलाकारों के लिए। तो अब हमने इसका नाम रखा है हिमालयस गॉट टैलेंट। हिमालयस हो गया कि हिमाचल, उत्तराखंड, हाँ जी, ये एरिया हमने इसमें कवर किए हैं। तो इसमें हम पूरे हिमाचल से ऑडिशन लेते हैं। इवन मैं खुद जाता हूँ हर जगह ऑडिशन लेने, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह। फिनाले में हम बैठते हैं और फिनाले में हम कुछ एक बड़े आर्टिस्टों को बाहर से बुलाते हैं, जैसे बच्चे वोस्टअप हो उनसे। तो फिनाले में इन बच्चों को हम लेके जाते हैं और ये रियलिटी शो है, टीवी में आता है। तो बड़ी दिक्कत होती है हमें कि किसको जिताएं किसको नहीं। सच बताऊँ आपको, बहुत अच्छे कलाकार हैं हिमाचल में, बहुत अच्छा टैलेंट है। पर एक मेरा मैसेज है हिमाचल के कलाकारों को, जैसे मैक्सिमम ऐसा होता है कि मान लो मैं कोई शो जीत गया कोई भी, उसके बाद ना मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा ईगो आता है कि मैं उसका विनर हूँ, और वो ईगो चीज़ उसको ख़त्म कर देती है। इवन जबकि अगर आप किसी शो में विनर हो तो आप आगे आगे बढ़ते रहो, आगे शो में पार्टिसिपेट करते रहो। तो यही है कि आगे बढ़ना है तो मेरे हिसाब से स्ट्रगल तो रहेगा जी। दूसरा आपका पेशेंस जी।
हार्ड वर्क, डीमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार तो किसी कंपटीशन को जीत लेते हैं, उसके बाद हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो मेहनत कंटिन्यू रहनी चाहिए, चाहे सफलता मिले या ना मिले। बिल्कुल जी, हमारी जी अभी भी मेहनत चली है। 13 साल हो गया मैं इस लाइन पे, अभी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं जी। तो जैसा आपने बताया 13 साल आपको इस फील्ड में हो चुके हैं, तो कितना बदलाव आप इस फील्ड में देखते हैं जब आपने शुरुआत की थी और उस समय से लेकर आज के समय में? इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूँगा। 2013 से हमने हिमाचल में स्टार्ट किया था जी। हिमाचल में शायद मुझे एक डांस एकेडमी के बारे में पता था, जॉनी भाई है सोलन से जी, वो काफ़ी सीनियर है, और मुझे नहीं था पता कि हिमाचल में एकेडमीज भी है, मतलब शायद ये कम होगी। जब हमने एकेडमीज खोली तो मैंने इवेंट स्टार्ट कराए, थोड़ा क्रेज़ बढ़ा जी। तो सेलिब्रिटी हिमाचल आए, तो उस करके आप मानोगे नहीं, अभी हिमाचल में बहुत एकेडमी है। इवन 3 तो मैंने आपको अपनी बताई, 3-4 मेरे अंडर चल रही है जो मेरे छोटे भाइयों के एकेडमीज हैं। अभी हिमाचल में काफ़ी कल्चर हो गया डांस एकेडमी का जी। तो इससे रिलेटेड अगर आप हमको बताना चाहें कि जो अकेडमीज आप बात कर रहे हैं, 3-4 अकेडमीज आपके अंडर चल रही हैं, या फिर आपकी जो पूरी एक टीम है वो उसको चलाती है, तो उसमें कोई सेलिब्रिटीज़ भी ऐसे उनका आना होता है जिससे बच्चे उनको देखकर थोड़ा एनकरेज हो जाएं कि हम भी इस लेवल पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल जी, सेलिब्रिटी बीच में विजिट करते हैं, कोई भी जाता है, जैसे हंसराज जी आते हैं, वो मोटिवेट काफ़ी करते रहते हैं बच्चों को जी। और दूसरा कोई भी सिंगर आता है, अपना बापू तेरे करके एक सॉन्ग बहुत फेमस था, उसके भी सिंगर हमारी एकेडमी आए हैं जी। अमर संधू जी, जो भी हिमाचल में सेलिब्रिटी आता है वो हमारे पास जरूर रुकते हैं जी। और धर्मेश सर, वो भी उन्होंने भी विजिट किया है, उन्होंने बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया जी। तो ऐसे बीच में आते रहते हैं, और मैं इवन जान के फोर्सफुली बोलता हूँ कि प्लीज़ आप आओ, बच्चों को मोटिवेट करो जी। तो ऐसे चीज़ें चलती रहती है जब भी आते जाते रहते हैं सेलिब्रिटी। तो हमने अभी आपसे जाना कि आप एक एनजीओ भी रन करते हैं जो भी नीडी पीपल होते हैं, या फिर जैसे हिमाचल में अभी एक बहुत बड़ी आपदा देखी है तो उसमें भी आप बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, तो उस विषय में आप थोड़ा बताना चाहें तो? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एनिमल लवर हूँ बहुत ज़्यादा जी। मेरी गाड़ी में मेडिसिन्स और ये चीज़ें पड़ी रहती है। जैसे हमारा एक एनजीओ, उसका नाम है हिमजीव कल्याण, उसके फाउंडर मेरे छोटे भाई है और मैं को फाउंडर हूँ उसका। वो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो वैसे रैप भी करते हैं, काफ़ी अच्छे कलाकार हैं जी। 2018 से जुड़ा मैं उनसे जी। वो इससे पहले खुद ही काम कर रहे थे। मानने वाली बात है जी, अकेला बंदा कोई भी चाहे किसी ने बिल्ली को हिट कर दिया या किसी को गाय ने मारा, जैसे होता है स्ट्रीट एनिमल्स, वो खुद वहाँ लगे होते थे जी। सोहन नाम है उनका। और फिर उन्होंने मुझे बीच में बोला कि भाई, जैसे थोड़े बहुत हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलोअर्स हैं तो चीज़ें वायरल होती है, उन्होंने कहा मुझे कि भाई आपका साथ चाहिए जी, भी हम इसे मिल के करेंगे। फिर तब हमने इसका एनजीओ का नाम रखा हिमजीव कल्याण। और मैंने शायद आपको वीडियो दी होगी, और जो भी हमें कहीं से भी हमें कॉल आती है हम लोग जाते हैं। अभी तक हमारा कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है हमें कि कोई किसी की सपोर्ट मिल रही है फाइनेंशियली, वो हम खुद ही, जैसे हमने स्टोरी डाल दी कि प्लीज़ गाइस नीड योर हेल्प, तो कोई काफ़ी ज़्यादा लोग हमें ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उससे हम वो चला रहे हैं एनजीओ। अभी हमारे एनजीओ में 15 से 16 डॉग्स हैं, जो कोई हैंडीकैप्ड है, किसी को कुछ लगी है, तो हमने 2-3 लोग रखे भी हैं साथ में जो काम कर रहे हैं जी। जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा है, उसमें डांसिंग को इन्वॉल्व करने के लिए आपका क्या प्रयत्न रहता है? आप किस तरह सरकार को भी प्रोत्साहित करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनको हमारी एजुकेशन में इंक्लूड करा जाना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए डांसिंग में जी। जो हमारे कोरियोग्राफर है, जो हमारे डांसर है, उनको एक इनकम सोर्स इससे जनरेट होगा जी। और हिमाचल में भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी इसमें ऐड होगी। फोक डांस तो रहेगा, वो तो होता है हर एक स्कूल में, अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे तो कंपटीशन भी होते हैं, पर इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वेस्टर्न भी मिक्सअप हो जाए, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा और बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आवश्यक है कि जो बच्चे हैं उनको शुरुआत से ही ये चीज़ें बताई जाए कि अगर उन्हें किसी भी फील्ड में जाना है, ज़रूरी नहीं कि उन्हें एजुकेशन के लिए ही फोर्सफुली करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं या पेंटर भी बनना चाहते हैं, तो उसे उन फील्ड के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और बचपन से ही ये चीज़ें अगर डेवलप हो, क्योंकि हम देखते हैं जो जापान है, चाइना है, वहाँ पर भी बच्चों को बहुत छोटी सी एज से ही उन्हें ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, बताई जाती हैं। तो अगर जैसे
आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हम जानना चाहें, जैसे हमने अभी जाना कि आपको हिमाचल आइकन का भी अवार्ड मिला है, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहें तो। हाँ जी बिल्कुल, अवार्ड जितने भी हिमाचल में होते हैं मैक्स मुझे मिलते हैं, और 2 बार मुझे यूथ आइकन ऑफ हिमाचल प्रदेश का अवार्ड मिला है जी। वो नरेश जी शो करवाते हैं, तो एक गवर्नमेंट संस्था में वो जुड़े हैं, उसके थ्रू मिला है मुझे। तो ये मैं आपको बताऊँ ये रीज़न क्या है कि मैं आज तक मैंने कोई भी नशा नहीं किया है, सबसे पहला ये है। दूसरा मैं वुशु एक गेम थी जी, हम उसके स्टार्टर थे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो, 2002 या 3 की बात है। मैं 3 बार नेशनल लगा चुका हूँ वुशु गेम में, मैं पहले से स्पोर्ट्स में भी रहा हूँ जी। तो जो आपने बात की कि जैसे जापान और चाइना में चीज़ें होती हैं, तो हिमाचल तो में बचपन से ही आवश्यक है कि अगर हम बच्चों को उस फील्ड में आगे हमें बचपन में जैसे बच्चों को या तो आप उनको हमें उनको टेस्ट करना पड़ेगा कि पहले सिंगिंग में या डांसिंग में या मॉडलिंग में या एक्टिंग में या स्पोर्ट्स में, तो आवश्यक है कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम पहले ही पहचान लें, बिल्कुल राइट, ताकि जो उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसे हम निखार सके और उनको आगे स्ट्रगल करने का मौका ना मिले। जी। और आप जैसे जो हिमाचल के आइकॉन हैं, उससे तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर अपने जीवन से संबंधित अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर डीडी हिमाचल पर आने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका भी और डीडी हिमाचल का भी। देखो बचपन हमारा डीडी हिमाचल से ही, दूरदर्शन से ही निकला है, तो आज हम यहाँ बैठे हैं तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी हिमाचल। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।